नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, सुबह की पहली चाय के साथ जब आपने अखबार खोला तो मोबाइल पर खबर ऐसी और अचानक एक हेडलाइंस में आपकी धड़कन बढ़ा दी। जी हाँ, पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की सुनवाई टली है। बस यही एक हेडलाइंस आ जाए, लेकिन इसके पीछे छुपी है सियासत की सबसे बड़ी चाल, रणनीति और सत्ता का वो खेल जो गांव-गांव की किस्मत तय करता है। गांव की गलियों में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा है जो पहले चुनावी नारों से गूंज रहा था। जी हाँ, जहां हर चौपाल पर बहस होती थी, हर नुक्कड़ पर राजनीति बनती थी, अब वहां सिर्फ एक सवाल तैर रहा है, क्या चुनाव अब नहीं होंगे? क्या रुकेगा चुनाव? कहानी शुरू होती है उस उम्मीद से जो हर 5 साल में जन्म लेती है, जब गांव का आम आदमी सोचता है कि इस बार शायद कुछ बदलेगा गांव, इस बार शायद उनका नेता सच में उनका होगा। लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आई, वैसे वैसे विवाद भी गहरते गए। आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर उंगलियां उठ रही हैं और मामला पहुंच गया अदालत तक, जहां हर कोई एक फैसले का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा फैसला जो तय करता कि गांव की सत्ता किसके हाथों में सौंपी जाएगी। लेकिन फिर अचानक सुनवाई टली गई। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसने हर उम्मीदवार के दिलों में डर और हर मतदाता के मन में शक पैदा कर दिया है। गांव के उस छोटे से घर में बैठा रामू, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी इस चुनाव में लगा दी, पोस्टर छपवाने में, लोगों से वादे किए, दिन रात मेहनत की, अब उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, अगर चुनाव ही नहीं हुए तो क्या होगा? मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ रामू ही नहीं, हजारों उम्मीदवार, लाखों वोटरों, सब इसी अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। सियासत के गलियारों में सिर्फ इस वक्त हलचल तेज है। कुछ लोग इसे तकनीकी कारण बता रहे हैं तो कुछ इसे एक बड़ी सियासी चाल बता रहे हैं। जी हाँ, ये बीजेपी की चाल बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ये सिर्फ एक कानून प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता है, ये भविष्य की रणनीति की नींव होती है। यहीं से नेता बनते हैं लोग, बड़े बड़े स्तरों पर जाते हैं, यहीं से सत्ता का सीढ़ी शुरू होती है। और जब इस नींव पर वो सवाल उठता तो जरूर है, पूरी इमारत हिलने लगती है। हाई कोर्ट में अगली तारीख कब होगी ये भी अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जितनी देर ये फैसला टलता जा रहा है, उतनी ही पब्लिक के बीच बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। नौजवान कहते हैं शायद कुछ बड़ा होने वाला है इस 2026 में, और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। और वहां पर ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि देरी होगी। कहाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि कहीं कुछ उम्मीदवार बदले जा रहे हैं तो कहीं पूरा उम्मीदवार का खेल खत्म हो जाना चाहिए। तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी अभी वही है कि क्या चुनाव समय पर होगा या फिर पूरा मामला और उलझेगा। क्योंकि ओपी राजभर ने बोला है कि भाई चुनाव तो मैं टाइम पर नहीं करवा पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए। और जैसे कि अभी बीजेपी 2027 का भी राज्यसभा का चुनाव भी है, उसी को देखते हुए वो थोड़ा और टाइम मांगे हैं। हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक ये प्रधानी चुनाव जाएगा। तो इसमें दिलचस्प बात ये सामने आ रही है, जैसे जैसे सुनवाई टल रही है हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे वैसे अफवाहों का बाजार मार्ग और गर्म होता जा रहा है।
कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को समय चाहिए, तो भाई सरकार हमसे समय ले ले। कोई यह भी कह रहा है कि विपक्ष दबाव बना रहा है इसलिए इलेक्शन टाला जा रहा है, और कोई ये कह रहा है कि शायद इस बार पूरा चुनावी खेल ही बदल जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, और यही रहस्य इस पूरी कहानी को और ज्यादा पेचीदा कर बना दिया है। जी हाँ, इस दिन हर घंटे लोग अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मोबाइलों में और अखबारों में पैसे खर्च करके वो लोग अपनी अपनी हेडलाइंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी पढ़ने से वहां पर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ये हाई कोर्ट में ये अभी इसकी सुनवाई हो रही। लाखों जिंदगियों को प्रभावित करने वाला है। गांव की उस गली में जहां बच्चे खेलते थे, अब बड़े लोग होकर सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है, हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा है, लेकिन असली कहानी अभी भी अधूरी है, और शायद यही अधूरापन सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी देरी है, या इसके पीछे कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसका हाथ बीजेपी का हो, जो पूरे चुनावी समीकरण को बदलकर रख देगा? क्या उम्मीदवारों की मेहनत बेकार जाएगी, या उन्हें एक और मौका मिलेगा, या जनता का भरोसा बना रहेगा, या फिर उनके जनता का भरोसा टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि पंचायत चुनाव की ये कहानी अब सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है एक ऐसा सस्पेंस जिसे हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये सस्पेंस और गहरा होता जा रहा है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा खेल वो नहीं होता है जो सामने दिखता है, सबसे बड़ा खेल होता है जो आपको दिखता ही नहीं है, पर्दे के पीछे छुपा रहता है। और शायद इस बार भी कहानी में कोई ऐसा ही मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सबकी नजरें एक ही जगह टिकी है, अदालत की अगली तारीख पर, क्या एक फैसले पर जो तय करेगा कि गांव की सरकार कब बनेगी और कैसे बनेगी। वो भी उनका मतलब यानी गांव में कैसे किस प्रकार से उनका इलेक्शन होगा, वो भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। या ओबीसी रैंक क्या रहेगा, एसटी क्या रहेगा, एससी क्या रहेगा, और पंचायती चुनाव में क्या क्या नियमें होने वाला है, ये सभी आगे आने वाला है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको रखता हूँ सबसे आगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।